हेलो बच्चों, आर की कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का एनसीईआरटी मैथ अध्याय 1 परमेय संख्याएं। ठीक है बेटा। और ये एक्सरसाइज चली बेटा हमारी 1.1। हमने पिछली कक्षा में बेटा 9 तक सवाल कर लिए, क्वेश्चन नंबर 9 तक। आज बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। देखिए कौन सा बेटा आगे लास्ट में जो है। चलो तो देखो बेटा 10वां है बेटा। इसको क्या करना है, छोटे छोटे आंसर बस बताने बेटा। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही लिख के रखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो पहला क्वेश्चन है बेटा, ऐसी प्रमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ध्यान से समझना बेटा, ऐसी प्रमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो मैंने बेटा शुरुआत में आपको बताया था कि 0 होती है प्रमेय संख्या। मैंने बताया था क्यों प्रमेय होती है बेटा, क्योंकि मैंने कहा था आपके एक पी बटा क्यू के बारे में एक जानकारी दी कि प्रमेय संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में। ठीक है, जहां क्या बताता बेटा, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा, जहां Q का मान 0। P का मान भले ही 0 हो जाए, क्या हो जाए, P का मान भले ही 0, लेकिन Q का मान नहीं होना चाहिए। तो Q का हम 1 लिख देते हैं, क्योंकि मैंने कई संख्या एग्जाम्पल कराया बेटा। अपनी तरफ 1 लगा लो, वो Q का मान ही समझ लो उसको फिर। तो यहाँ P का मान 0 है, लेकिन Q का मान क्या है, 1। अब ध्यान से समझना बेटा, ऐसी प्रमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो देखो बेटा जी 0/1 है। मैंने क्या कहा कि 0 एक प्रमेय संख्या है, तो हमने अपनी तरफ 1 लगा लिया, इससे प्रमेय संख्या बन गई एक तरह से भिन्न के रूप में। अब इसका अगर कोई व्युत्क्रम होता बेटा तो इसको पलट के रखेंगे, यानी पलट के कैसे रखेंगे बेटा, ऐसे करके देखो 1/0। अब बेटा 1/0, और ये 0 नीचे पहुंच जाएंगे ना, तो इसमें जब डिवाइड देंगे तो बेटा इसका आंसर आएगा बेटा अनंत, जो कि अपरिभाषित नहीं है। क्या आएगा बेटा आंसर, अनंत, जिसे हम बेटा क्या बोलते हैं, अपरिभाषित नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे बेटा ऐसी प्रमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, वो क्या होगी बेटा, 0। क्योंकि 0 तो एक प्रमेय संख्या तो है, लेकिन जैसे ही बेटा हम उसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा, वो 0 नीचे आ जाएगी, 1 ऊपर पहुंच जाएगा। तो जैसे बेटा जब कोई संख्या के 0 के ऊपर भाग में अंश की जगह पर 1 हो और 0 हो बेटा हर में, तो ऐसी कंडीशन है बेटा अनंत में उत्तर प्राप्त होता है, यानी वो अपरिभाषित माना जाता है। इसलिए बेटा हम कहेंगे इसका आंसर ऐसी प्रमेय संख्या क्या है बेटा, 0, जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, प्रमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो देखो बेटा ध्यान से, कोई भी प्रमेय संख्या जैसे मानी चले ऐसी प्रमेय संख्या क्या है, वो देखो बेटा ध्यान से। तो वो है बेटा 1। अब क्यों, क्योंकि जब 1 है तो हम इसके पीछे 1 लगाते हैं अपनी तरफ से, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम का मतलब बेटा उल्टा है, यानी इसका उल्टा करेंगे तो ये प्राप्त हो रहा है हमें। ऐसे बेटा चलो, या ये माइनस में भी हो सकती है, जैसे -1 है, इसमें अपनी तरफ से हमने क्या लगाया 1, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो देखो बेटा जी ऊपर जाएगा, 1 ऊपर जाएगा और जी नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो तब भी बेटा ये चिन्ह भले ही नीचे हो, या इसको हम बीच में यहाँ लगा दें या यहाँ लगा दें, तो बेटा क्या कह सकते हैं हम इसकी, कि माइनस का या प्लस की 1, ये दोनों का बेटा संख्याएं अपने व्युत्क्रम के समान होती हैं। कैसी होती हैं, समान। क्यों समान होती है बेटा, कि जब इनको हम काटेंगे तो आंसर हमें क्या प्राप्त होगा, 1। ठीक है, तो जब दोनों संख्या क्या समान है बेटा, क्योंकि देखो इसका व्युत्क्रम भी बेटा प्लस में प्राप्त हो रहा है, ये माइनस की तो माइनस में प्राप्त हो रहा है। अगर इसके अलावा और कोई संख्या आप चेक करते हो तो गलत हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ 2 लेता हूँ, 1 लगाता हूँ, इसका व्युत्क्रम लिखूँगा अगर बेटा मैं, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। समझ लो, ये बराबर में चिन्ह मन समझना, ये तो मैंने वैसे ही समझा है, इसका व्युत्क्रम बताया मैंने 1/2। अब ये माइनस की में करते हैं अगर अपन ऐसा, -2/1 और इसका व्युत्क्रम लिखते हैं अपन, तो वो आएगा बेटा 1/, तो भले 1 ऊपर रख दो तो बेटा ये गलत हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो बराबर नहीं है बेटा, ये वहाँ पे तो 1 बराबर, ये वैसे का वैसे यहाँ ये ऐसे बेटा ये प्राप्त हो रहे थे बराबर बराबर, 1 का 1 -1 का 1, इसलिए मैं कह सकता हूँ 1 और -1 दोनों कैसे बेटा अपने खुद के व्युत्क्रम के बराबर यानी समान हैं। तीसरा क्या है बेटा हमारा, प्रमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो बेटा 0 पता है आपको, ना तो ऋणात्मक मानी जाती है ना ही धनात्मक। तो 0 का बेटा वो कह रहे हैं कि प्रमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो देखो 0 में यहाँ रख दूँ, इसका व्युत्क्रम करें बेटा, 0 का व्युत्क्रम तो माइनस की 0 मानी नहीं जाती है बेटा। ठीक है, तो 0 प्लस या माइनस में रख दो तभी वो प्लस में मानी जाती है, क्योंकि 0 को हम प्लस या माइनस कुछ नहीं कह सकते बेटा, इसलिए इसका आंसर भी हम क्या मानेंगे, 0। ठीक है, अब प्रमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, क्योंकि 0 को अगर बेटा आप ऋणात्मक रख लो तभी प्लस की है। ठीक है, और इसके समान ही मानी जाएगी। अगर मैं आपसे इस प्रकार लग दूँ
बराबर के साइन के साथ और फिर ये चिन्ह लगा दूँ तो बेटा जीरो तो आपको पता है कि जीरो माइनस प्लस कुछ नहीं, बस जीरो मानी जाते हैं, वो हमेशा प्लस का एक संख्या है, इसलिए इसका बेटा परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक समान है कौन सी है, जीरो। ठीक है बेटा, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब हम 11वें नंबर का सवाल समझते हैं। ठीक है बेटा, तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.1 का यानी परिमेय संख्या पहला अध्याय चल रहा है हमारा चार्ट का, इसका बेटा 10वां क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। चलो अब हम 11वां समझ रहे हैं। तो देखो 11वां बेटा 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, शून्य का व्युत्क्रम है। तो बेटा मैंने 10वां क्वेश्चन करा, उसका पहला क्वेश्चन यानी पहला पार्ट में बेटा मैंने बताया था आपका शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं है बेटा, क्योंकि शून्य को जब हम बेटा एक लगाते हैं, ठीक है, और जब व्युत्क्रम लिखाते हैं बेटा इसका तो 1/0 हो जाती है, और जो कि बेटा एक अनंत बन जाती है। क्या बन जाती है, अनंत, जो कि अपरिभाषित है। तो हम कह सकते हैं जीरो का यानी शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, यानी अपरिभाषित है, ये भी लिख सकते हो। अब देखो बेटा संख्याएं तथा 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम है, ये भी बेटा मैंने कराया था, उसमें दूसरे नंबर का, ये पहले नंबर का था, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, क्वेश्चन वही है, ये पहले नंबर का है और ये वाला पार्ट हमारे दूसरे नंबर का वहाँ था 10वें सवाल में, और यहाँ भी बेटा 11वें में यही है। तो 1 या -1, ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक है, समझ गए। ये दोनों संख्या मैंने वहाँ पे अच्छी तरह समझाया था बेटा, एक बार और समझ लो। देखो 1 का व्युत्क्रम इसके नीचे 1 लगाएंगे तो क्या होगा व्युत्क्रम इसका, 1 इसको ऊपर पहुँचा और ये वाली नीचे, या फिर माइनस में समझो बेटा माइनस की 1 है, इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये वाली 1 ऊपर और ये वाली माइनस नीचे। ये चिन्ह बेटा जब हम व्युत्क्रम करते हैं तो ऊपर लिख देते हैं बस, तो समझेंगे बेटा यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो स्वयं का स्वयं ही आ रहा है बेटा। तो हम कह सकते हैं संख्या कैसी बेटा, 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम हैं। ठीक है, अब देखो बेटा इसे थोड़ा मैं रब कर दूँ ताकि आपको कुछ कन्फ्यूज ना हो। चलो अब इसको देखते हैं बेटा हम आगे देखो, ये तीसरा क्वेश्चन है बेटा, -5 का व्युत्क्रम है। तो चलो इसको यहाँ लिख के समझो, -5 में यहाँ लिख रहा हूँ। व्युत्क्रम का मतलब वही उल्टा या प्रतिलोम कह लो या व्युत्क्रम कह लो, दोनों का मतलब एक ही है बेटा। 1 लगाएंगे तो इसको पलटेंगे बेटा, तो पलटे में क्या आ जाएगा, -5 वो नीचे पहुँच जाएगी। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1/5, यानी कि जी 1 है, मैंने सॉरी ये -5 था, ठीक है, पहले हमारा, इसके नीचे मैंने अपनी तरफ से क्या लगाया 1। इसको सरल हम जब हल करते हैं तो अपनी तरफ से क्या लगा लेते हैं बेटा 1, जब इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर -5 नीचे, तो बेटा क्या होगा इसका 1/-5, -5 का व्युत्क्रम क्या होगा यानी प्रतिलोम 1/-, थोड़ा इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, 1/-5, ठीक है, इसका बेटा -5 का। अब आगे देखो बेटा, ये कह रहा है बेटा 1/x, इसका मतलब समझते हो बेटा, मैंने अभी भी बताया था कि बराबर का साइन हो और ये कट रहा हो, तो इसका मतलब ये x है ना 0 के बराबर नहीं है, कोई अंक हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये x नॉट इक्वल 0, यानी x की जो वैल्यू बेटा वो 0 के बराबर नहीं है, यहाँ ये कहने का मतलब ये बेटा। ठीक है, तो वही बेटा अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका व्युत्क्रम लिखो तो आप क्या कहोगे, सर इसका उल्टा कर दो, ऐसे करके तो आप क्या कर दोगे, इसका उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करोगे बेटा, ये x ऊपर 1 नीचे, फिर मैंने आपसे ये कहा था बेटा नीचे की जो 1 होती है वो हम सरल करते हैं तब अपनी तरफ से लगाते जरूर है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए उसको हटा देते हैं। तो बेटा जब इसको आगे लिखेंगे तो क्या रहेगा x, ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा व्युत्क्रम x। आगे देखो बेटा, आगे क्या कह रहा है हमारा 5वें नंबर का पार्ट, कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या प्राप्त होता है पता है, तो बेटा वो हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। चलो देखो कोई भी संख्या, आप कोई भी संख्या ले लो दुनिया की, जैसे मैंने यहाँ पे ले ली 1/3 1, और अपनी तरफ से एक दूसरी संख्या और ले ली, क्या करना है इसका गुणा। चलो मैंने 5/7 ले ली, इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर वाले गुणा, 5 का 1 से 5 और 7 का 7 दिया 21, तो 5/21 ये भी क्या है बेटा एक परिमेय संख्या है। तो क्या प्राप्त होगी बेटा परिमेय संख्या, जब एक परिमेय संख्या का गुणा दूसरी परिमेय संख्या से करते हैं बेटा, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे परिमेय संख्या, ठीक है, आप अच्छी तरह लिख लेना अपनी नोटबुक में परिमेय संख्या। नीचे क्या कह रहा है बेटा, तो पहले इसको एक बार और समझ लो 5वें नंबर को, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, जब 2 परिमेय संख्या हम लेते हैं, एक परिमेय संख्या मैंने ये ली और ये के लिए दोनों का गुणनफल किया यानी गुणा किया, तो क्या प्राप्त हुआ ये
ये क्या है बेटा, 5/21 एक परमेय संख्या है। तो हमने आंसर में लिख दिया परमेय संख्या प्राप्त होती है। चलो 6वें नंबर का बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम, कोई भी धनात्मक ले लो, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जैसे कि हम बेटा देखो 2/5 ले सकते हैं, ले ली मैंने, ये कैसी परमेय संख्या, धनात्मक। अगर हम लेना चाहें 3/5 तो ये नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी बात नहीं कर रहा सवाल में, इसकी बात नहीं कर रहा है। ये माइनस की जो मैंने ली है, माइनस की 3/5, इसकी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कैसी परमेय संख्या है, ऋणात्मक। और वो कैसी कह रहा है, किसी धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या प्राप्त होगा बेटा, हमें एक परमेय संख्या प्राप्त होगा। जब इसको बदलेंगे हम, व्युत्क्रम करें तो यानी व्युत्क्रम या प्रतिलोम दोनों का मतलब एक ही होता है, तो 5/2। तो ये भी तो परमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, तो इसमें भी बेटा क्या होगा, परमेय संख्या। ठीक है, दोनों का आंसर एक ही है सेम। ठीक है बेटा, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई बेटा प्रश्नावली पहली।